अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। सऊदी अरब के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर आदिल अल जबेर और पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारिजा उमूर हिना रब्बानी खान ने मुलाकात की है। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक दोनों वज़रा की मुलाकातें डावोस में हुई है। स्विट्ज़रलैंड के शहर डावोस में इन दिनों आलमी इक़्तिसादी फोरम का सालाना इजलास जारी है। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने बरादर मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की। इस दौरान बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा डावोस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास के एजेंडे पर मौजूद बाज़ अहम मामलात पर भी बातचीत की गई है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के एक मुबाहसे में कहा कि यमन पर पेशरफ्त हो रही है, लेकिन अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने यमन में गुज़िश्ता साल की जंगबंदी को बहाल करने का मुतालबा किया और कहा कि जंगबंदी को मुस्तकिल करने के लिए काम करना चाहिए। अरब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि तनाज़ा सिर्फ सियासी तस्फिया और मुज़ाकरात के जरिए हल से ख़त्म होगा। सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की तरफ से जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुमलिकत में जायदाद की कीमतों में 2022 की चौथी तिमाही में 1.5% इजाफा हुआ है। अरब न्यूज़ के मुताबिक 2021 की चौथी तिमाही की मुद्दत के मुकाबले में इजाफा बुनियादी तौर पर रिहायशी अमलाक की कीमतों में इजाफे की वजह से है। सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए शुमारियात की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि गुज़िश्ता साल की चौथी तिमाही में बुनियादी तौर पर ज़मीन या प्लाट की कीमत में करीब 3% का इजाफे की वजह से रिहायशी अमलाक की कीमतों में 2.5% इजाफा देखा गया है। सऊदी नायब वज़ीर ख़ारिजा इंजीनियर वलीद अब्दुल करीम अल खलीजी से इंडिया के सफ़ीर सोहेल एजाज खान ने मुलाकात की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा के सदर दफ्तर रियाज में हुई मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब सफ़ीर इंजीनियर वलीद अल खलीजी ने इंडियन सफ़ीर की सऊदी अरब में तैनाती का खैर मकदम करते हुए इन्हें खुशामदीद कहा है। सऊदी अरब के शहर जिद्दा में म्यूनसिपलिटी ने अल तहसीर मोहल्ले में इंपोर्टेड शराब के गोदाम पर छापा मारा। सबक वेबसाइट के मुताबिक गोदाम से शराब की 636 बोतलें जब्त की गई है। अबरक अल रकामा म्यूनसिपलिटी के सरबराह खलील हमूद अल जहरानी ने कहा है कि गोदाम पर छापामार कार्रवाई में मुतअद्दिद हुकूमती इदारों की मुश्तरका टीम शामिल थी। गोदाम को गैर कानूनी तौर पर क़याम करने वाले गैर मुल्की चला रहे थे, जिन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया है। बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा ने आज अबू धाबी में अपनी रिहाइशगाह पर सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का इस्तकबाल किया। शाह हमद ने इज्जतमाब शेख मोहम्मद के दौरे का खैर मकदम किया और इनके साथ खुशगवार बातचीत का तबादला किया, जो मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के बरादराना ताल्लुकात की गहराई पर मबनी है। दोनों फरीकों ने मज़ीद तरक्की और खुशहाली की जानिब अपने ममालिक और आवाम के बाहमी मफादात को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया। बहरीन के बादशाह ने बरादराना मुशावरती इजलास की मेज़बानी करने पर मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को खिराज तहसीन पेश किया, जिसमें मुत्तअद्दिद अरब रहनुमाओं, ख़ास तौर पर खलेज ताउन कौंसिल, उर्दन के हाशमी सल्तनत और अरब जमहूरिया मिस्र के मेज़बानी की। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि हमने अपनी मिल्लत के हमरा जमहूरिया तुर्किया के क़याम के 100वें साल का आगाज़ ज़्यादा बड़ी उम्मीदों और ज़्यादा बड़े अहदाफ के साथ किया है। सदर एर्दोगान ने दारुल इनक़रा में सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स से अमासिया बादाल टनल की इफ्तिताई तकरीब में ऑनलाइन शिरकत की। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि तरक्याती इंफ्रास्ट्रक्चरों में से एक रसल और रसायल इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमें यकीन है कि इस शोबे में मुकम्मिल होने वाले हर मनसूबे के साथ हम जमहूरिया तुर्किया के 100 साला अहदाफ से मज़ीद करीब हो रहे हैं। पाकिस्तान के शहर कराची में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर एहतजाज करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में साबिक वफाकी वजीर अली जैदी, PTI कराची के सदर बिलाल गफ्फार और सईद आफरीदी समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं को नामजद किया गया। सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत मुखालिफिन पर जाली मुकदमात बना रही है। कतर के वज़ीर ख़ारिजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने यूक्रेन की जंग और फ़लस्तीन पर इजरायली कब्जे से निमटने के लिए दोहरे मियार पर जोर देते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारियत के खात्मे के लिए आलमी इक़दाम पर जोर दिया है। डावोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के एक पैनल से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने मशरिक़ व सतह में जारी अदम इस्तेहकाम की तरफ इशारा किया, जिसका इनके बकौल दिहाइयों से नुकसान हो रहा है।
बरतानवी पार्लियामेंट में हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दिफा करते हुए बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक ने बीबीसी के दस्तावेजी सीरीज से खुद को दूर करते हुए कहा कि वो अपने हिंदुस्तानी हममनसब की तस्वीर कशी से मुतफिक नहीं है। ऋषि सुनक ने यह तबसरा पाकिस्तानी निजात रुकन पार्लियामेंट इमरान हुसैन की जानिब से बरतानवी पार्लियामेंट में मुतनाज़ा दस्तावेजी फिल्म पर उठाए गए सवाल पर किया। बीबीसी की रिपोर्ट पर इमरान हुसैन के सवाल का जवाब देते हुए ऋषि सुनक का कहना था कि इस पर बरतानिया की हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़े और देरीना है और इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। उन्होंने कहा कि यकीनन हरासा करना जहां भी नजर आता है हम इसे बर्दाश्त नहीं करते। जिस तरह से मुअज़्ज़िज़ हज़रात की खुसूसियत की गई है मैं नहीं मानता और मैं इनसे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ।